जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास करके देखो और इन मंत्रों का जाप करके देखो और फिर देखना। लेकिन इस विष को घड़ा मत मांगना, ये विष है। और इस विष जिसके पास ये माया रूपी विष घना था, उन भक्तों के उदाहरण देखो। परमात्मा ने इस विष से अलग किया उनको, तब भक्ति उनकी स्टार्ट हुई। आप समझते ये माया वाले लोग ज्यादा सुखी होंगे? सपने में नहीं हो सकती सुखी ये लोग। सुखी भक्ति करेगा वही होगा, चाहे माया वाला हो, चाहे निर्धन हो, संसारिक निर्धन, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम राजा हो। वही सुखी होगा जो साथ में भगवान भी रखेगा, परमात्मा की भक्ति भी साथ करेगा। उसी को सुख थोड़ा बहुत यहां तभी हो सकता। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं। और अपना एक रिहर्सल करीदाता ने एक झोपड़ी में रहे, कुटिया में, कच्ची द्वार बना के लीप ल्याप के ऊपर छान डाल ली और सारा परिवार उससे हम रहा करते। परमात्मा का स्वयं परिवार नहीं था, वैसे तो सारा संसार उसका परिवार है। उनके ना कोई पत्नी थी, नीरू नीमा आपको बताई दिया, उनको कमल के फूल पे मिले थे। वो उसके माता पिता मुंह बोले कहाए। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे बालक 12-13 वर्ष की आयु के मुर्दे जिंदे किए थे भगवान ने, किसी की आग्रह पर, किसी की जिद पर। और सोचा ये था कि शायद ये इसी तरह मुझे भगवान मानकर मुझे पहचानने, लेकिन हमारी वो हृदय की वो आंखें फूट चुकी है, मोतियाबंद हो चुका है जैसे हम भगवान पहचाने। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में ये ऑपरेशन किया जाता उस आंख का जो आपकी खत्म हो चुकी है, और पुनः चेतन करी जाती है ताकि आप भगवान पहचान सको। तो परमात्मा हमें ये उदाहरण देकर गए थे कि भाई इस लोक में जैसे मैं रह रहा हूं ना, इतना भी धन है किसी के पास, पर्याप्त समझना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। हे परमात्मा, घना धन ना देना दाता, क्योंकि तो जहर है, इसको खाएगा वो मरेगा। और इतना ही देना जिसमें आप परिवार पोषण हो जा, और आया अतिथि टल जा। अतिथि आवे वो भी भूखा ना जा दाता, और हम भी भूखे ना सो। इससे अधिक मांगने की कति आवश्यकता नहीं। फिर ये भगवान है। जैसे आपके घर कोई बच्चे आ गए, जन्म हो गया बेटा या बेटी का। अब वो बच्चे तो जब बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उस समय वो माता पिता को स्वयं चिंता रहती है, अब इसको दूध की आवश्यकता है, अब इसको गर्मी के कपड़ों की आवश्यकता है, इसको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता। तो अपने आप समय पर उनको खूब वो देते रहते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो हम उसके बच्चा बेटा बेटी हो गए। अब वो बालक थोड़ा ही है, उसको सब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इस बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, तो आगे रखेगा तरीका आपके। अभी तक हम इसके होए नहीं थे, हम तो काल के पाले में बैठे थे, जो दुख दे सकता, सुख उसके पास है ही नहीं। तो अब दया हुई परमात्मा की आपके ऊपर, और बड़े संघर्ष से अब तक इस ज्ञान को आपके भाई बहनों ने और इस दास ने मिलकर पहुंचाया है। ना काल के दूत जगह जगह बाधा कर रहे थे, ऐसे संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। या दया परमात्मा की है, जीव के सत्र का यूं काम नहीं है कि उसका ये ज्ञान ऋषि कलयुग में प्रचार हो जाए। उसकी दया से हो रहा है, पूरे विश्व में जाएगा। ये मालिक का वचन है, सारा संसार परमात्मा कबीर जी के गुण गावेगा और मुक्ति पावेगा जो नाम ले लेगा और मर्यादा रखेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। और जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे शिशु रूप में, तब तक उन्होंने ना जल पिया, ना दूध पिया, ना कोई अन्न आहार किया।
तो बहुत चिंतित हो गई थी। वो नीमा और नीरू दोनों बहुत चिंतित हुए। तो फिर परमात्मा के आदेशानुसार एक कंवारी गाय लाई गई थी और कंवारी गाय के ऊपर एक साधु रूप में भी उपस्थित भगवान शंकर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा था। उस गाय ने दूध दिया। उससे भगवान की परवरिश की लीला हुई। तो ये प्रत्येक युग में ऐसा कार्य करते, ऐसी लीला करते हैं। ये उसके विधान में लिखा है, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में है। तो सतयुग के अंदर ये परमात्मा जब आए, यही लीला की। तो परमात्मा सतयुग के अंदर ऐसे ही शिशु रूप में आकर के एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। और इसी कारण से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। नार माने जल, आयण माने आने वाला, यानी कहीं से आकर जल के ऊपर विराजमान होने वाले को परमात्मा कहते हैं। नारायण कहने लगे। और इस नारायण की संज्ञा में हमने विष्णु जी को ले लिया कि शेषनाग की सैया पे, और विष्णु जी समुद्र में लेट गए। विष्णु जी तो पहले कहाँ लेटे थे तुम्हें मालूम ही नहीं। नारायण केवल वही है, कबीर भगवान है। और सत्यनारायण भी वही है। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, क्योंकि नारायण का अर्थ ही फिर परमात्मा बन गया। सत्य माने अविनाशी परमात्मा, तो विष्णु जी अविनाशी परमात्मा नहीं है, ये सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण भी कबीर परमात्मा है। तो वहां पर एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका अपने ससुराल से आ रहे थे। और वैसे भी वो भी प्रतिदिन स्नान करने वहीं जाया करते थे, लेकिन उस समय वो अपने ससुराल से आ रहे थे। उनका कोई बालक नहीं था, तो बच्चे को वहां से वो घर ले आए थे। और वहां परमात्मा की परिवर्ष की लीला उसी प्रकार कुंवारी गायों से हुई थी। और परमात्मा जो उद्देश्य लेकर आते हैं, बचपन से वो काम शुरू कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनका नाम सत सुकृत रखा गया सतयुग के अंदर। तो उसमें बहुत से ऋषि महर्षियों के साथ उनकी गोष्ठी हुई, लेकिन ये तो नकली थे सारे, इनको ज्ञान था ही नहीं। परमात्मा के साथ विवाद किया और कहा कि वामदेव है, ये उल्टा ज्ञान देता है, ये मूर्ख व्यक्ति, इसकी बातें मत मानना। इस तरह फिर परमात्मा त्रेता के अंदर आई। अब देखो पुण्यात्मा कैसी रजा है दाता की, कैसे दयालु हैं। ये पहले हमारे कर्म बनवाते हैं और फिर उनके हाथ पकड़ लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। अब जैसे विद्याधर और दीपिका नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी का कर्म बनवा दिया उसके घर जाकर। पुण्यात्मा थे वो, संतान थी नहीं, और बच्चे को पाकर बड़े खुश हुए कि वृद्धावस्था में सेवा करेगा हमारी। बस इतनी ही इच्छा है हमारी कि बुढ़ापे में सेवा कर दे, बेटा इसलिए चाहिए। बेटी को हम क्यों नहीं चाहते, क्योंकि तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पराया धन होता है, इसलिए बेटा हो कि बुढ़ापे में सेवा करें। और बेटे का रंग मार गया तो बाप ने सेवा करनी पड़ेगी, फिर सेवा कैसे करेगा। तो कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारो, तो बाप भी ठीक जीवेगा, बेटा भी सुख देगा भक्ति के गुणों के आधार से। तो ये हम भूल गए अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो अगले त्रेता युग में वही जो विद्याधर ब्राह्मण था वो वेदविद ब्राह्मण बना, वेदविज। और उसकी पत्नी जो दीपिका थी वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। इसी प्रकार वही लीला मालिक ने उनके साथ उस समय की। तो मुनिंदर रूप में परमात्मा आए तो बहुत से भक्तों को ज्ञान समझाया। यहाँ तक कि श्रीलंका के अंदर जब रावण था उस समय परमात्मा वहाँ गए। एक चंद्रविजय नाम का भाट था जो रावण के घर जाता था
और भाट लोग भगवान उस राजाओं की महिमा गाया करते थे, अनाप शनाप, उनको खुश करने के लिए। वो उनको थोड़ा बहुत गाने बजाने का दे देते थे, वो उनका निर्वाह होता था। इसी प्रकार उसकी पत्नी जो करमवती थी, वो भी मंदोदरी रानी के पास जाया करती थी, वो भाटनी, और वो के सुनाया करती थी बकवाद, चुटकुले, हंसी मजाक, गंदी कहानियां, जिससे उसका रिक्रिएशन होता था मंदोदरी का। तो परमात्मा के बच्चे थे वो, कबीर परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता में। तो चंद्र विजय भाट के पूरे परिवार पर 16 सदस्य थे, सब पर रजा हुई थी। उन्होंने नाम लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा की कथा मंदोदरी तक पहुंची, क्योंकि वो भाटनी करमवती वहां जाया करती थी। मंदोदरी ने भी परमात्मा मुनिंद्र जी की शरण ली थी, और विभीषण को भी ये छींट लगी थी ज्ञान की मंदोदरी के माध्यम से, तो उसने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। तो ये बहुत से रहस्य थे जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं था, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान सुनाने वाला कोई मिला नहीं था। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो सभी रहस्यों को उसका उजागर करे और वो सत्य कथा बतावे। तो कहते हैं विभीषण को राज मिला, रावण का नाश हुआ। विभीषण को राज्य क्यों मिला? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति करता था, वो राज चाहता नहीं था। लेकिन उस नगरी के अंदर नेक आदमी एक का था, और नेक वही हो सकता जो परमात्मा से डरने वाला हो, जिसको अध्यात्म ज्ञान हो। इस करके विभीषण को वह जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि विभीषण उसको तैयार नहीं था लेने को, वो ज्ञान से परिचित था। परमात्मा से पूछा अपने गुरुजी से, परमात्मा आए थे, बेटा देखो राजा एक प्रजा का पिता होता है, और अपने बच्चों की तरह सेवा करिए, तन्न के पाप लगेगा। अन्याय करिए मत, एक मजदूर बनकर रहना इनका, तो पाप क्या लगेगा तेरे को? तुम करते हो बकवाद बैठ के गद्दी पे, तुम्हारे कर्म फूटते हैं। तो कहने का भाव यह कि जो सत्संग दास आपको सुना रहा है, इससे आपको बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद वही आगे चल के परमात्मा करुणा में नाम से द्वापर युग के अंदर आए। उस समय एक कालू नाम का वाल्मीकि और गोदावरी नाम की उसकी पत्नी निसंतान थे, उनको भी ऐसे ही मिले थे। उन्होंने उनकी परवरिश की, उनको सेवा दी दाता ने। तो इसी प्रकार उनका एक शिष्य हुआ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था। और एक गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, उसका पुत्र गणेश था। वो गणेश पुण्यकर्मी प्राणी था। द्वापर में करुणा में नाम से आए थे परमात्मा। करुणा में के ज्ञान को सुनकर गणा प्रभावित हुआ और उनका शिष्य हुआ। उसके बाद उस गंगेश्वर ब्राह्मण ने परमात्मा का गणा विरोध किया, अपने पुत्र का भी विरोध किया। और वही जो गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, कलयुग के अंदर वो शेख तकी हुआ। और जो आज आपको कथा सुनाने जा रहा है दास, कि जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये रामानंद ब्राह्मण कलयुग में वही विद्याधर वाली आत्मा थी जो सतयुग में परमात्मा जिनको मिले थे। कलयुग त्रेता युग में भी वही वेदविज ब्राह्मण बने, और फिर वो आकर के कलयुग में वही रामानंद ब्राह्मण बने। उनके लिए परमात्मा ने क्या लीला की, उनको गुरु धारण किया, उनकी आंखें खोली, सतलोक दिखाया, उनका कल्याण किया। अब जो कालू और गोदावरी थी, जिसका द्वापर युग में परमात्मा जिनके घर आए थे, ये वाल्मीकि थे। और यही आगे चल के सम्मन और नेकी बने, सम्मन और नेकी। और जो गंगेश्वर ब्राह्मण का जो पुत्र था गणेश, वो उनकी पुत्र के रूप में शिव रूप में आया। अब परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा,
अब हमारे साथ क्या समस्या रही कि हम विद्वान नहीं थे, ज्ञान नहीं था हमारे को, और परमात्मा को हम परमात्मा नहीं पहचान सके, नहीं मान सके। हमारे अंदर एक ज्ञान ऐसे ढंग का भर रखा है, हम पूजते विष्णु जी को, मूर्ति विष्णु जी की रखते थे और भगवान को निराकार मानते थे। हमारे बुद्धि का सतर नहीं था अध्यात्म मार्ग में, अटपट का ज्ञान था। तो इसी प्रकार परमात्मा जब सम्मान और नेकी को शरण में लिया, उनके लिए कारण बनाया, ज्ञान सुना, नाम लिया, और सेऊर उनके पुत्र ने भी नाम ले लिया। जिसमें सेऊर 10-11 वर्ष का था, उधर से परमात्मा ने 2 बच्चे जीवित किए थे। कमाल नाम का लड़का, जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। आपको बता, द्वापर में वो गंगेश्वर ब्राह्मण था। तो उसने अपने पिछले दुश्मनी के आधार से उसके अंदर वो प्रेरणा बनी हुई थी और काल से प्रेरित था। उसने परमात्मा से ईर्ष्यावश कहा था कि मैं कबीर को जब मानूंगा ये कुछ शक्ति युक्त है, इस मुर्दे को जीवित कर दे, किसी मुर्दे को। तो वो परमात्मा ने कमाल नाम का जो बच्चा था वो जीवित किया और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। परमात्मा का अपना कोई बालक नहीं था। इसी प्रकार उस शेख तकी की ही ऐसे जिद के ऊपर, उसकी लड़की थी शेख तकी की 10-12 वर्ष की, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसका शेष संस्कार मनुष्य जीवन का नहीं था, उसको कब्र में दबा दिया था। तो परमात्मा से उसने जिद की थी कि मैं जब मानूंगा इसको, ये भगवान है कि इस लड़की को जीवित कर दे। परमात्मा ने वो कई दिन की मरी हुई लड़की को कब्र फुड़वा कर जीवित कर दिया था। लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया कि अब मुझे अपना असली पिता मिल गया, मैं इनके साथ रहूंगी। तो परमात्मा के घर 2 माता पिता थे, 2 ये बालक ऐसे थे, और इस परिवार का पोषण वो करके दिखाया करते थे कि कलयुग में मेरे की तरह मजदूरी करके गुजारा कर लेना। यहाँ ज्यादा बकवाद की आवश्यकता नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है। और ठीक आपके संस्कार में आपको प्राप्त है, क्योंकि कलयुग है, इसमें आपको वो सुविधाएं की आवश्यकता है, जरूरत है जो, तो वो भी आपको मिली रहेंगी। लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से घड़ी बकवाद करके इकट्ठे करने की चेष्टा ना करना। मुझसे कोई छुपा नहीं है, परमात्मा कहते हैं मेरे से कोई छुपा नहीं है। आपको किस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको अवश्य दूंगा। पुणात्माओं, आप विश्वास करना, ये भगवान है और भगवान क्या नहीं कर सकता। आप छोटे मोटे संतों के चमत्कार सुनते थे हम कि गोरखनाथ जी ने एक बार एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसको सोना बना दिया। अरे भगवान आपके लिए क्या नहीं कर देगा यदि आप भगवान मानते हो। और ये गोरखनाथ जैसे तो भगवान की भक्ति करके, उसके मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन भक्ति का इकट्ठा कर लिया, लोगों को चमत्कार दिखा दिया, आप खाली हो गए। ये तो समर्थ है, इसका कोई अंत नहीं, वार पार नहीं इसकी शक्ति का। आप जिसकी शरण में आ चुके हो तो आपके लिए क्या नहीं कर देगा। लेकिन आपका इतना विश्वास है ना बनता, ज्ञान के अभाव से समाज के अंदर रहते हो, ऐसे समाज में रहते हो कि वहाँ ये बात का जिक्र भी नहीं है, तो यहीं ये बातें बताई जाती हैं। वहाँ जाकर दूसरे लोग मिलते हैं, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतने दृढ़ बालक आप भी नहीं बने हो अभी कि उनको उनकी बातों का असर ना हो, थोड़ा बहुत आपका असर हो जाता है। इसलिए आपको रह कर यहाँ बुलाया जाता, ताकि हम फिर आपके अंदर अपना ज्ञान घना भर दें और वो नाला फिर समावे नहीं आपके अंदर, इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो जब आपके ये दृढ़ता आ जाएगी, फिर देखना इस माल्य के कदम कदम पर देखना सकती, कदम रखोगे जब इन्हें पता चल लगा यहाँ भगवान खड़े थे, ना तो आज मेरा नाश हो गया था। ऐसी ताकत है परमात्मा कबीर जी की। अब क्या हुआ, कमाल को जीवित किया भगवान ने, अपने पुत्र की तरह पाला। हम किसे नीच हैं, यह कथा भी आपको इसमें ज्ञान सुनने से मिलेगी।
अब कमाल को अपने साथ रखा, अपने बेटे की तरह पाला पोसा। अब भगवान के साथ सुनकर वो ज्ञान जो मालिक बताते थे वो उसने भी याद हो गया। या छोटे छोटे बच्चों से पूछ ले, एक छोटी सी लड़की है, वो बोलन भी ढंग से ना लगी थी, माता पिता ने उसको इस ज्ञान से ऐसा रंग दिया। उससे पूछते हैं कि बेटी शंकर का दादा कौन है? कबीर था। कबीर था। अब शंकर का दादा तुम्हारा बालक बता दे छोटा है कौन है। आज तक इन ब्राह्मणों नहीं पता था। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार वो कमाल परमात्मा के ज्ञान को सुनकर और याद हो गया उसके, और संगत में बैठकर अपनी न्यारी खिचड़ी पकाने लग गया। क्यों? युवा बालक था, अच्छी सुरीली आवाज थी, ज्ञान मालिक का वाणी आत्मा को छू जाती है। कहीं चर्चा कर लो तो वो मूर्ख संगत, मूर्ख भक्त हम परमात्मा को कम और उस नकली को ज्यादा चाण लगे। उसके पास ज्ञान तो था पर समाधान तो नहीं था। ये जो हम फाउल हुए जहां से, ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको, और जिससे आगे आप गलती ना खाओ। तो वो भोली भाली संगत सब में चर्चा होने लगी कि भाई कमाल तो कमाल है, ये तो सचमुच नाम भी कमाल, इसका ज्ञान भी कमाल और इसकी आवाज भी कमाल। तो सारे उसको चाण लगे। जब वहां कहीं वो बैठा हो, सारे वहां जाकर इकट्ठे हो जाए। परमात्मा से क्या छुपाता? सत्संग के माध्यम से परमात्मा बहुत बार कहा करते थे कि भाई गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तज के, यदि आप किसी को उस गुरु से सुपीरियर मानते हो किसी भी दृष्टिकोण से, तो कहते उस पशु को कोई ज्ञान नहीं। गुरु को तजय भजय जो आना, यानी जिसमें आपकी आस्था होगी, इस आधार से बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है, बड़ा अच्छा, देखो कितने सारे श्लोक याद है इसको। तो कहते हैं आप फिर उसको भजन लगे। जब आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या बहन हो कोई ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान सुनाना उसका कर्तव्य है, वो सुनावे, लेकिन आपने फाउल नहीं होना। और आप ये समझते हो कि भाई तो कमाल की बात है, गुरु जी से बहुत बढ़िया बातें बताता है, गुरु जी जैसी ही सुनाता है, तो यह भी गलती है आपकी। एक गुरु जैसा नहीं हो सकता, तो गुरु के समान भी नहीं कहा जा सकता। यहां भी आप फाउल हो जाते हो। परमात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन हम तो ऊपर, वो यही गलती हम वहां करके आए थे। परमात्मा हमें समझाया करते थे कि ज्योति निरंजन पर आसक्त मत हो, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा दुख के सिवाय। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, ठीक है, अंदर से कसक गई नहीं, जिस कारण से हम यहां भटक रहे। और यही कारण परमात्मा वहां बना हमारे साथ। बहुत से भक्त ऐसे बर्बाद हुए, उसको हृदय से चाण लागे कमाल को, और ऊपर से दिखा मैं गुरु जी को दंडवत आस्था उसमें। एक दिन परमात्मा ने उसको धमका दिया, कहने लगा रे मूर्ख, अपना नाश करेगा, इनको लेकर डूबेगा, तो क्यों ज्यादा बकवास क्या करता है? क्योंकि वो भूल गया फिर, और वो शिष्य उसके शिष्य में परमात्मा ने उसको सुना दिया, वो बेइज्जती मान गया। और परमात्मा को छोड़ के वो गधा कि तो दूर जाकर जहां उसके प्रशंसक ज्यादा थे गांव नगर में, वहां रहने लग गया। वहां उन भक्तों ने उसके लिए एक आश्रम बना दिया, जो परमात्मा की संगत से उसके साथ लगे रहने, और परमात्मा से उनका कनेक्शन कट गया। अपने आत्माओं, जैसे आप यहाँ किसी ने 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जैसी भी सेवा की है, तो उससे आपके पुण्य बन गए। अब जैसे किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष 6 महीने जो भी साधना की है, वो आपके पुण्य बन गए। जैसे जितनी देर आपने मोबाइल चार्जिंग पर ला दिया, 10 मिनट 20 मिनट, तो उतना चार्ज वो हो गया, और फिर चार्जर हटा दिया, तो जितनी देर का चार्ज हुआ इतना तो वो काम करेगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार इन्वर्टर की बैटरी समझो, जितनी देर चार्ज कर दी उतनी चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर हट गया तो वो उतना चार्ज तो है ही, उतने कुछ देर तो वो काम करेगी, और फिर कुछ नहीं। तो क्या हुआ,
1-2 वर्ष 3 वर्ष वहां उसके खूब महिमा होगी, बहुत से भगत भी और भी जान लग गए। बड़ा अच्छा आश्रम सा बना दिया उसका। पहले कुटिया सी बनाते थे, बाकी बाग बगीचा लगा देते थे। अब क्या हुआ कि उनको जो परमात्मा की शरण में रहकर जो साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, सेवा की थी, वह बैटरी जब तक चली, वो पुण्य जब तक चले संगत के, उनका खूब मौज रही। और वह सोचते थे कि कमाल की सेवा करें, इसकी इस करके हमें लाभ मिल रहा है। और मंत्र वही जाप कर रहे थे जो परमात्मा से प्राप्त थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनकी लगी बिरान माटी होने, दुर्गति शुरू हुई। किसी का बेटा मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी को अधरंग मार गया, और हाहाकार मची। सब उससे हटकर फिर चले गए वहीं पर देवी देवता पर, जहां से उस भगवान ने हटाए थे। और कहाँ जाए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट। तो वहां लागे माथा टेकने, जहां से चले थे वहीं टेकिए जाके। अब कमाल के पास जो पहले भीड़ लगी रहती थी वो कम होगी। उसने सोचा भाई कैसे बात बिगड़ी। तो उसने सोचा कि कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाते हैं, इस बहाने तो लोग आवेंगे। तो उसने परमात्मा का प्रगट दिवस के लिए सत्संग का आयोजन कर दिया। अब पहले तो लोग जब भी कभी करता था कोई भी समागम किसी उपलक्ष्य में, वैसे भी तो लोग दूध के भर भर ले जाते थे, गिलास कोई लोटे ठोक देते थे उसके कढ़ाइयों को। अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसके असलियत का पता चल गया कि तो खाकी खोखा है। लेकिन शर्म के मारे कुछ नेक से व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी सी बाईकाट नहीं करते। तो वो क्या किया, समय धर दिया कि इस दिन परमात्मा कबीर साहब की गुरु जी का जन्म दिवस मनाएंगे, प्रगट दिवस। सारे गांव में संदेशा भिजवा दिया, आसपास के नगर में भी। तो गांव वालों ने सोचा भाई ना जाएंगे तो बाबा जी है, कदे शराब स्वरूप ना दे दे। और ऐसे करेंगे, प्रत्येक के मन में ऐसी धारणा होगी कि मेरे एक गिलास दूध में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसमें अधिकतर पानी डालूंगा और गिलास ठोक आऊंगा, बाकी तो दूध लाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़े से। ऐसे सोच सोच कर सब ने 10% दूध 90% जल लोटे में भरे और वक्त से चले गए अंधेरे में। और लाइन लगी, महाराज जी कहाँ डालना है दूध बताओ। चेलिया ने बता दिया जो कढ़ा रखा उसमें डाल दो। अंधेरे में जावे और पूरे कढ़ा ठोक आए। अंधेरे में तो दूध दिखा था उनके चेलिया ने। तो कमाल बोला भाई आज तक खूब मौज कर दी भगवान ने, या तो फिर उमड़ कर आ गई संगत सारी, आज तक खूब हो गया। कहाँ जी कति तांता लग रहा है तो संगत का। सुबह कहने लगा लिया बनाओ खीर। फिर खीर बनाने के लिए चले गए, इतने सुबह हो गया थोड़ा सा, उसमें देखा सारा पानी सफेद सफेद, सारे का सफेद पानी, दूध नहीं था उसमें। चले बोले महाराज ये तो दूध को नहीं, मतलब पानी ठोक गए सारा। शर्म का मारा वो व्यक्ति कमाल वहां से भाग गया रात ने, छोड़कर उस क्षेत्र को, पता नहीं कहाँ जाकर मरा धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने प्रत्येक फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती कर चुके, अब ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम, इसके बाद आपका अवसर हाथ नहीं लगेगा। तो इन फाउल पॉइंट्स को जो हम गलतियां करते रहे, इनको सुधारना है, इनसे सतर्क रहना है, आगे गलती ना बन जाए। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु के बराबर किसी अन्य को अटपट करके 4 बात सीख ले और ये दास के बताए सत्संग को भी सुनाने लग जाए और आप उस पर आसक्त हो जाओ। नहीं, ठीक है सुना रहा अच्छी बात है, लेकिन आपने उसके प्रति विशेष वो भाव नहीं बनाना है जैसा कि आप उस पर आसक्त हो जाओ। वो क्या देगा आपको, यही वो भी यही रह जाएगा। समाधान जिसके पास है उसी में आसक्ता रहेगी तो उसके साथ वहां जाओगे, उसमें आसक्ता रहेगी तो वो जहां धक्के खाओगे आप वहां भी जाओ, वहीं जाओगे। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक पॉइंट से अपने आप को बचा के रखना है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे।
अब उससे पहले ये कमाल, इस घटना, ये तो आपको आज इसलिए बतानी पड़ी कि आपको बता दूं क्योंकि वो ज्ञान इतना गजब का है, और कोई भी सुनावेगा आपको कहीं पर भी तो आपके मन में ये दोष ना आ जाए कि तो भाई कमाल कर रहा है, सारे मंत्र घोट रखे। वो तो अच्छी बात है क्योंकि रेफरेंस बताए बिना तो ज्ञान समझ में आवा, क्योंकि आप भी सारे बच्चे भी ने भी घोट रखा हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति वो अन्य भाव नहीं होना चाहिए। एक भक्त है, बढ़िया बात है, इसने सत्संग सुन रखा है और अच्छी तरह बता रहा है, समझाएगा भक्तों को, और अपने गुरु से के अतिरिक्त या उसके गुरु जी के तुल्य भी नहीं करना, मन में भी नहीं आना चाहिए, तो फिर भी मार खा जाओगे। क्योंकि परमात्मा से हम विमुख हुए इसी कारण से, और वही कारण फिर कमाल के साथ हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि कमाल उससे पहले परमात्मा के साथ रहता था। अब जैसे आप कथा सुना करते थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, भगवान आप कहते हो कि रामकृष्ण जी के अंदर कोई शक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज यानी मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान, और उसको स्वस्थ कर दिया था। आप कैसे, मैं कैसे मानूं कि उसमें कोई शक्ति नहीं थी? और वो क्या कारण बनाया था कि एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि भगवान मेरे जैसा भक्त आपका और नहीं हो सकता। तो कृष्ण जी ने उसके भ्रम तोड़ने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए एक लीला की थी। मोरध्वज राजा के घर पहुंच गए थे और वहां पर एक महात्मा का रूप बना कर गए थे दोनों जने, और साथ में एक शेर बना लिया अपनी माया से, और वहां मोरध्वज राजा से कहा था कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाता है। और उस समय के राजा और सभी प्रजा संतों के ऊपर डिवेटेड होती थी, समर्पित होती थी, जब शीश मांगले टाल नहीं करा करते थे, ऐसे नेक व्यक्ति थे। तो मोरध्वज राजा ने कहा ठीक है जैसे आपकी आज्ञा हो, लेकिन फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके घर के सदस्य का ये मांस खाएगा। बोले जी आदेश दो। ये लंबी कहानी है तो आपने सुन रखी है, लेकिन तो वहां पर जब मोरध्वज ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पुत्र का मांस खाएगा, तो उस ताम्रध्वज को पिता और माता ने आरे से चीर कर दो फाड़ कर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया कि मतलब भाई थरी परीक्षा लूँ था, मजाक करी थी बनते। तो कहने का भाव यह है कि अर्जुन का कलेजा हिल गया, जो न्यू कह था कि मेरे से जैसा भगत नहीं आपका, पैरों तले की धरती हिल गई। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपने भगत देखे ना थे भाई, तेरा एम हो गया था, उसको खत्म करने के लिए तुझे साथ लाया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी की भ्रम का निवारण किया कि धर्मदास, श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। जब युद्ध के अंदर चक्रव्यूह में मारा गया था, पांडवों का कुल नाश हुआ था और सारा परिवार रोया था, श्री कृष्ण रोया था अभिमन्यु की मौत पर, तब क्यों नहीं उसको जीवित किया? धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा हम तो इतनी बुद्धि हमारी, तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, आप ही बताओ ये क्या कारण था। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, और इस मिट्टी का ये खूब समाधान इतना कर सकते हैं, उसको जीवित भी कर दिया, स्वस्थ भी कर सकता है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकता, संस्कार नहीं चेंज कर सकते, ये बदल नहीं सकते। तो अभिमन्यु का संस्कार, उसकी मृत्यु इतनी, आयु इतनी ही थी, इस उम्र में ही मरना था उसने, 18 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा खुद ही थे, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मालिक ने कह दिया मैं हूं, तो धर्मदास जी कम में स्वीकार करें थे जब तक। तब परमात्मा ने कहा अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, जिस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। और समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपकी आयु भी बढ़ा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कल नाम लिया और बहुत ही सीरियस मरीज ले आए, दीक्षा भी ले ली,
क्योंकि जब तक आप में समर्पण भाव नहीं होगा, पूरा विश्वास दाता में नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर ये सोचते हैं, एक वक्त ने कहा कि अब मेरा पुत्र की मृत्यु होगी और तीसरी बार भी आपके यहाँ आ चुका था, आप तो कहते हो कि ऐसे ऐसे आयु बढ़ा दी जाती है। अब उस बालक, उस भगत को क्या समझाऊं, बता मैं। अब ये तो भगवान के गुणों में है, वो ऐसा काम करता ही करता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में, कबीर भगवान के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं हो पा रही तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में, आपकी कोई क्रिया में, आपकी कोई भक्ति में, श्रद्धा में कोई वीकनेस है, त्रुटि है, उसको पूरी करो, फिर देखो पूरे का लाभ। अब पुण्यात्माओं, एक ही कनेक्शन है 3 फेस का, और उसी से सबके 10-20 घरों को कनेक्शन दे रखे है। औरों के पंखे भी चल रहे हैं, उनकी सबके मशीन भी चल रही है, और आपका नहीं चल रहा, तो उस पावर में कमी नहीं है, वह कमी आपके सिस्टम में है कि तो उसने चेक करो, फिर देखो लाभ उसका। तो इस प्रकार विश्वास रखो, सब तरह से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और गॉड है तो फिर गॉड वाले काम करेगा। हम तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा, अपनी त्रुटि ठीक करो, फिर कैसे ना होगा, स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार फिर कमाल में यह बीमारी हो गई थी। मालिक ने बहुत कोशिश की थी, यू बालक समझे, अपने कर्म ना बिगाड़े। तो कमाल भी ये कहने लग गया था कि भाई गुरुजी की मैं जो सेवा करता हूं ना, मतलब आम भगत कह देते हैं पहले तो कि भाई कमाल, आप तो सचमुच कमाल ही हो, जो गुरुजी की सेवा आप करते हो। क्यों परमात्मा लीला कर रहे थे, थोड़ी ही एज्ड हो गए थे, कि भी कोई नहीं कर सकता, आप तो बस सचमुच कमाल हो, हर काम में कमाल हो, आपकी आवाज़ भी कमाल है, आपका ज्ञान भी कमाल है, आप तो सेवा भी कमाल की करते हो गुरुजी की। हाँ बताओ, उस मालिक की हम क्या सेवा कर सकें, तो सारी सृष्टि की सेवा करते हैं, पर हमारी बुद्धि कमज़ोर थी इसलिए हम मार खाते रहे। पहले आपकी बुद्धि को उठाया जाता है कि ताकि फिर फेल ना हो जाओ तुम। तो कई बार वो परमात्मा के सामने कह देता था, या सेवा इस पर ना हो, मैं करूंगा आपकी। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, ये सम्मन और नेकी और सेऊ, ये 3 सदस्य थे एक घर में। सम्मन और नेकी, इनका ये पति पत्नी थे। सम्मन पुरुष था, नेकी उसकी पत्नी थी, और सेऊ इन दोनों का पुत्र था। 10-12 वर्ष का बालक हो गया था, ज्ञान को खूब समझता था। अब सम्मन और नेकी दोनों मनियार थे। मनियार पहले मनियार और मनियारी दोनों सेवा करते थे अपनी मजदूरी, और गांव में, नगर में बहनों को चूड़ियां पहना करते थे। पहले काफी चूड़ियां पहना करते थे। चूड़ी भी दूसरी होती थी, वो कांच की, वो 2 महीना में टूट जाती, वो फिर डिमांड होया करती। आजकल तो प्लास्टिक की चल गई, एक बार पैर ले 2 साल बहुत ये मनियार भी फेल हो गए। तो उसमें वो क्या करते थे, अब देखो, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है 2। उद्यम माने अपना काम भी करे और नाम भी जपे, ये है मनुष्य के 2 काम। तो वो क्या करते थे, जहाँ पर सम्मन जाता था, बहनों को चूड़ियाँ पहनाता था, 5-4 बहनें और बैठ जाती थी इंतजार में, इसके बाद मैं पहनूंगी। तो उनको चूड़ियाँ पहनाता और भगवान की चर्चा कराया करता कि परमात्मा आए हैं, काशी के अंदर भगवान आए हैं, हम वो गुरुजी हैं हमारे, ऐसे ऐसे सुख दिए हैं। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया, उनको कोई पर नहीं हुआ था। तो सभी मानते थे इस बात को कि राजा बड़े दुखी रहते हैं। फिर ये पता चला कि किसने किया, कि हमारे गुरुजी ने ठीक किए, वो आशीर्वाद देते ठीक हो गए। रामानंद जी का शीश काट दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने, ब्राह्मण का,
और वो हमारे गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का जीवित किया, एक कमाली नाम की लड़की कब्र से खोद कर जीवित की। भगवान आए हैं, आप भी नाम लो, कभी यहाँ होंगे जब आपको बताएंगे हम। तो बहनें सुनती थी। अब उनको कहाँ इतनी अकल आवत थी जीव को। वो ठीक है, बैठी बैठी सुनती रहती, कभी कोई यस कर देती, कोई नो। ना भाई नो थोड़ी हुआ करे, ऐसे कहाँ होता है। कुछ कहाँ भी भर लेती थी उसका। वो फिर अपना फर्ज पूरा करते ही रहते थे कि भगवान की चर्चा भी चले और अपना काम भी करता रहूं, मेरे कर्म बनते रहेंगे, ना कोई और अटपट करना पड़ेगा इनके साथ बैठ के। बेबे कितकी है, क्या नाम है, कितने बालक हैं, इस तरह बातें करनी पड़ती है चूड़ी पराते पराते। तो चर्चा करता रहता अपना कर्म बनाने के लिए। को मानना उसका भला, ना मानना वो अपनी मर्जी, उसके कर्म संस्कार उसके साथ हैं। उसी प्रकार नेकी भी मनियारी का काम किया करती थी। वो भी से बहनों को यही चर्चाएं सुनाया करती थी इसी प्रकार की। तो सब ऊपर से तो सुन लेते थे, अंदर से कहते थे इस मनियारी का दिमाग खराब हो रहा है, उसने दानक ने दुला है ना भगवान, बताओ ये है क्या कोई बात हुई है। अंदर अंदर से बाद में जो डिस्कस कर चलती है सुन के कोई बात, वो ऐसी करती थी। अब उधर से सेव जो था बच्चों में खेला करता था, और वो भी चर्चा कराया करता बच्चों में कि हमारे गुरुजी एक बार वहां गए थे, वीर सिंह बघेल के यहाँ गए थे, राजा थे काशी के, सिकंदर लोधी के घर गए थे, उनको ऐसे ठीक कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे घर भी कभी आते हैं तुम्हारे गुरुजी? तो सेव ने कहा कि हमारे घर तो अभी नहीं आए हैं। तो फिर तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, तुम जैसे गरीबों को थोड़े आते हैं। वो गुरु थोड़े, गुरु तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। छोटे छोटे बालक काल प्रेरणा करता है उनमें। अब संबंध नहीं, सेव को यह बात खटक गई, हमारे घर नहीं आए, गुरुजी आ जाए तो मैं इन बच्चों का मुंह बंद कर दूं कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो उसने एक दिन माता पिता से प्रार्थना की, दोनों बैठे थे, और सेव ने कहा हे पिताजी, हे माताजी, परमात्मा गुरुजी अपने घर कब आएंगे? तो वो कहने लगे बेटा परमात्मा के बहुत घने शिष्य हो गए, वो किस किस के घर जाएंगे बेटा, और ये समझ भगवान अपने साथ है, गुरुजी दूर थोड़े ही है। कि नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे है ना, बच्चे मेरे को ऐसे ऐसे कह रहे थे, एक बार गुरुजी आ जाना बस, फिर तो मैं उनको देख लूं। अब बालक का तो इतनी बुद्धि होती है। सम्मन कहने लगा बेटा ऐसे बातें नहीं हुआ करती, समाज को देखकर नहीं चला जाता बेटा, कहने दो उनको, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं है, उनको मौका लगेगा वो सबके पास पहुंच जाएंगे, टाइम नहीं मिलता उनके पास, संगत ज़्यादा होगी है, बहुत कुछ सत्संग करने पड़ते हैं। फिर भी वो बच्चा था, बार बार यही कह रहा था पिताजी बस एक बार गुरुजी आ जाना बस, फिर तो मैं गली में निकलन तो हो जाऊं। ये बालक था, उसने इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई समाज को देख के प्रेस्टेज भगतन नहीं बढ़ाना चाहिए, वो तो बच्चा था। इतनी बातें कर ही रहे थे और सेव की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एक करट ला रहा था कि बच्चों को कल क्या जवाब दूंगा मैं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि वो गरीबों के नहीं आते हों, और वो कहते हैं राजा राजा के यहाँ जाते हैं, तो उन्हें कथाएं सुनाई है। इतने में क्या हुआ कि उधर से परमात्मा तंत्रियामी थे, कमाल बैठा था, और एक वाजिद नाम का मुसलमान राजा था, वो भी एक ऊंट के मर जाने से उसमें प्रेरणा होगी कि भाई ऊंट मर गया चलता चलता मेरे काफिले में, तो क्या जीवन है जीव का। उसने पूछा क्या हम भी ऐसे मर जाएंगे? तो सलाहकार भगत लोग संत साधु होते हैं, राजा की मंडली में होते थे, अब तो नहीं होते इनके पास। तो उन्होंने बताया महाराज ये तो सृष्टि कर्म है, एक दिन सबने मरना होगा। वाजिद जी ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? अब वो थोड़े से रुक कर बोले कि जी देखो यहाँ तो कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है। राजा को सीधा नहीं कहा जा सकता, तो भी मरेगा और नाराज भी हो सके कि यहाँ तो जी कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है, विधान है भगवान का। कहीं जा रहा था राजा काफिले में, रास्ते में ऊंट मर गया, काफिला रुक गया क्योंकि घाटी से गुजर रहे थे, उसके गिर जाने से वो रास्ता रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए तो उसको बहुत गुस्सा होता है। उसने खुद जाकर देखा कैसे ब्लॉक हो गया रास्ता मेरा।
तब देखा कि आंख भी ठीक, ऊंट की कान भी ठीक, टांग भी ठीक, ये मरा कहाँ से? तब उन्होंने बताया जी जीव इसके अंदर था, उसका संस्कार पूरा हुआ, अपना पूरा करके चला गया, यह तो मिट्टी पड़ी है, क्या मैं भी ऐसे ही मरूंगा? तब उन विद्वानों ने बताया जी एक दिन सबने जाना है। राजा कहने लगे वापस चलो, वापस आ गए और अपनी पत्नियों को कह दिया कि बस आज तक का मेरा और तुम्हारा में तो संस्कार था, हम चले। जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में क्या भगवान बैठा पाओगा? कोई पशु थोड़ा है गुड़ा कितना घूमता फिरता पा जाएगा। भगवान तो भगवान के तरीके से ही मिलेगा। तो फिर वो जंगल में झोपड़ी गाल के बैठ गया। तो वहां भी परमात्मा पहुंचे। लंबी कथा है, वो ना बढ़ाऊं। तो उसको समझाया बुझाया, उसमें मालिक आए हुए थे स्वयं। तो फिर वो उसको समझा बुझा कर ज्ञान हुआ तो मालिक के साथ रहने लग गया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वाजीद और कमाल और भी बैठे थे। तो उन्होंने उनसे कहा भी मैं ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ जाऊंगा, कुछ भक्तों से मिलके आना है, कौन सा चलेगा? तो कमाल कहता जी मैं तो जरूर चलूंगा, मेरे बगैर तो आपकी सेवा नहीं होगी। तो वाजिद भी कह रहा था जी इसके सा कमाल जैसा भक्त नहीं हो सकता, ऐसा सेवादार नहीं मिलेगा। परमात्मा बोले ठीक है, तुम दोनों चलो, तुमने दिखाता हूं भगत किसे होते हैं। वो दोनों, वो और साथ में परमात्मा कबीर जी, उधर से वो चर्चा कर ही रहे थे। उधर से आकर उन्होंने बाहर का, गरीब बहुत थे, नेकी और सम्मान, इतने गरीब थे कभी कभी तो अन्न भी नहीं होता था इनके पास, लेकिन भगत एक नंबर के थे। अब परमात्मा कोई कारण बनाता है, कहते हैं नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे और करोड़ कर्म जड़ जा तुम्हारे। एक भक्त ने प्रारंभ में नाम लिया, नाम लेने के कुछ दिन के ज्ञान समझ लिया उसने पूरा, कुछ दिन के बाद उसका एक का ट्रक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी इंश्योरेंस जो होता बीमा वो एक्सपायर हो रही थी। तो उसकी माँ ने भी उसको कहा बेटा देख इस नाम लेते तेरा कितना नुकसान हो गया। माँ को तो क्या कहे था, वो भगवान से आगे हाथ जोड़कर ये कहा परमात्मा आपके चरणों से दूर ना करना इस दास को, चाहे कटोरा दे दियो हाथ में, आपके पंजा बना रहे, इस दुख से मुझे कोई लिंक नहीं है, आपका आशीर्वाद दास के सिर पर बना रहे, शीश पे रहे। कहते उसके बाद उस बालक के ठाठ कर दिए दाता ने, सैकड़ों गाड़ियां उसके पास कर दी। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जावे। ये फार्मूले अपनाओ। इसी प्रकार सम्मन और नेकी गढ़े गरीब थे, निर्धन थे, कति हैंड टू माउथ थे। अब परमात्मा वहां जाकर खड़े हुए, वो बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे। वो तो अंतर्यामी सारी जाने, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, अपने भगत के लिए कहते 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा जहां मेरी चर्चा तो चल रही है कि जहां जन की महिमा सुनूं ता मैं गमन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। बाहर से आवाज लगाई परमात्मा ने, कह सम्मन भाई है घर पे। वो बातें कर रहे थे, नेकी कहने लगी कि गुरुजी की आवाज है। सम्मन कहने लगा नहीं गुरुजी कहाँ, इतनी दूर कहाँ आएंगे, आपको धोखा लगा है। इतने में फिर आवाज लगाई, अरे सम्मन है घर पे, अग देख गुरुजी है। कहाँ, आवाज तो महाराज जी की है। तो तीनों उठ कर तीनों उछल पड़े, सामने खड़े तीन मूर्ति। ओए होए, अब उनका सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी संगत को छोड़कर आपके द्वार पर भगवान आएंगे। तो उनका विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वप्न देख रहे हैं या सचमुच भगवान ही परमात्मा है। अब ऐसे खड़े हो गए जैसे पागल से हो जाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का शुक्रवार का माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दुआया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी, मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों पर, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना बरवाला से, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं, परमात्मा ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना
कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लगत बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना। नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से। और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है। और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे मतलब जो संसार में समाज में हमारे जो श्रद्धालु उनके जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में हर रोज़ मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी। देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें